पहले चाचा भतीजा बना नक्सली 17 वर्षीय हीर सिंह की दलम में एंट्री। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने धरना देकर निकाली रैली। और नवरात्रि पर्व पर लोगों को हुआ बाघ का दीदार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अति नक्सल प्रभावित जिला है, जहां नक्सलियों की घुसपैठ अक्सर बनी रहती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जब दबाव बढ़ता है तो नक्सली बालाघाट के जंगलों में सुरक्षित ठिकाना ढूंढकर योजनाएं बनाते हैं और गांव-गांव बैठक लेकर लोगों को बरगलाते हुए दलम में शामिल करने की कोशिश में जुट जाते हैं, जिनके बहकावे में आकर बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को अक्सर नक्सलवाद की राह अपनाते देखा गया है। इसी तरह की एक सनसनीखेज जानकारी लांजी क्षेत्र की देवर बेली ग्राम पंचायत के अति नक्सल प्रभावित ग्राम चिलकोना से प्राप्त हुई है, जहां एक 17 वर्षीय युवक नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सली दलम में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी और स्थायी कर्मी, आउटसोर्स, संविदा पेंशनर्स और अन्य कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर 8 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन शासन द्वारा मांगों पर अमल नहीं करने से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वन विकास निगम लालबर्रा के अंतर्गत बालाघाट सिवनी मार्ग स्थित बंजारी मंदिर के पास सड़क पर शुक्रवार को बाघ का दीदार हुआ। बाघ को देखते हुए आने जाने वालों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। हालांकि सड़क पार कर यह बाघ ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि वह जंगल की ओर चला गया। बताया जा रहा है कि नवरात्र पर्व के अवसर पर बाघ का देखा जाना शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्र पर्व का आगाज होते ही नगर का मार्केट गुलजार हो गया है। सभी प्रकार की दुकानों प्रतिष्ठानों में रौनक बढ़ गई है। ग्राहक दुकानों में पहुंचकर अपनी पसंदीदा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि त्योहारों की शुरुआत नवरात्र से मानी जाती है और नवरात्र में खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। कोरोना संक्रमण काल की मार झेल चुके विभिन्न तरह के व्यवसायियों को इस त्योहार सीजन से खासी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर व्यवसायियों के द्वारा खास तैयारी की गई है। बर्तन व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायियों के द्वारा ग्राहकों को त्योहारी सीजन और आगामी विवाह सीजन में खरीदी के दौरान विशेष छूट प्रदान किए जाने की तैयारी की गई है। वहीं त्योहार सीजन का लोगों को इंतजार रहता है, जिसके लिए कई लोग शुभ मुहूर्त में अपने पसंद के उत्पाद की खरीदारी करने के लिए तैयारी में जुट गए हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर बाजार में रौनक छाई रहेगी। शारदीय नवरात्र पर्व को देखते हुए नगर मुख्यालय के प्रतिष्ठित बर्तन दुकानों से संचालकों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से लगभग 2 साल तक व्यवसाय पर संकट के बादल छाए रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरह से दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाए और लॉकडाउन के शादी विवाह कार्यक्रम नहीं होने से बर्तन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित रहा। क्योंकि बर्तन व्यवसाय का सबसे बड़ा सीजन शादी विवाह कार्यक्रम ही रहता है, जिसमें लोग आवश्यक रूप से बर्तनों की खरीदारी करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान के बाद स्थिति सामान्य हो चुकी है। ऑफर तो रहते ही है, हर समय सब में छूट रहती है। अभी इस समय में सभी समय डिस्काउंट देते हैं हम लोग। कुछ यहाँ से लेके हमारे दिवाली धनतेरस तक अच्छा इस समय अच्छा चलता है व्यापार हम लोगों का, भाव अच्छा रहता है। और पिछले साल कोरोना के से शादी हुई नहीं, तो इस साल उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को अच्छा उसका प्रॉफिट मिलेगा। अभी हमारी शॉप में महालक्ष्मी मेटल मार्ट में सभी ग्राहकों के लिए नवरात्र स्पेशल, दशहरा स्पेशल, दिवाली स्पेशल में जितने भी ब्रांडेड आइटम है उसमें हम फ्लैट 20% ऑफ दे रहे हैं। अच्छा, जितने भी सारे मिल्टन हो गया, हॉकेंस, यूनाइटेड, उषा, प्रेस्टीज, जितने भी सारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं इसमें हम सभी में 20% ऑफ दे रहे हैं। ओके, अभी जैसे लास्ट ईयर है तो कोरोना काल और उसके भी सेकंड लास्ट ईयर में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है अभी भी? बिल्कुल पड़ा। अब जैसे बर्तन है, जो भी शादी का सीज़न आता है, जैसे कि अप्रैल में लगता है, मार्च में लगता है, तो सारी शादियां जो पोस्टपोन हो गई, जिसमें मोस्टली बर्तन ज़्यादा बिकता है, तो वो इस साल, पिछले साल भी नहीं बिका है, इस साल भी नहीं बिका है, तो बहुत असर पड़ा है व्यापार के अंदर। समस्त ढीमर समाज द्वारा ग्राम धुरवा में भगवान निषाद राज और रामचंद्र भगवान की प्रतिमा का स्थापन किया गया। ढीमर समाज द्वारा बताया गया कि भगवान निषाद राज और श्री रामचंद्र भगवान हमारे पूजनीय भगवान हैं। हमारे समाज द्वारा निर्णय लिया गया और ग्राम धुरवा में हमें एक जगह भगवान श्री राम और निषाद राज की मंदिर बनाने का संकल्प लिया। बालाघाट जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत घुंगलई में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डेंटल विशेषज्ञ डॉक्टर तुलेंद्र लिल्हारे ने शिविर में आए ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाई और परामर्श दिया। इस दौरान रचना लिल्हारे ने भी ग्रामीणों को कोरोना से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करने और सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने का संदेश दिया।
नवरात्रि महज 9 दिनों का पर्व नहीं है, बल्कि माता आदिशक्ति के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना, सिद्धि और भक्ति का धार्मिक महत्व वाला त्योहार है, जिसमें इस बात का स्मरण मानव को कराने की शक्ति है कि चाहे असुरी प्रवृत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आदिशक्ति के सामने भक्तों की रक्षा और असुरों का संहार ही एकमात्र प्रतिफल है। माता की महिमा इस बात के लिए जानी जाती है कि अंतिम समय में अगर असुर भी माता की शरण में आता है तो माता के करुण हृदय का अपनापन उसे सदैव के लिए अमृतत्व भी प्रदान कर जाता है। ऐसा ही धार्मिक महत्व का स्वरूप माता लाजवंती की नगरी के तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम वारी खराड़ी में भी देखने को मिल रहा है, जहां सर्वाधिक 1451 कलश स्थापित किए गए हैं। कोरोना काल में हर नागरिक की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अतिरिक्त 5 किलो प्रति हितग्राही माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आयोजन दिनांक 7 अक्टूबर को परसवाड़ा की उचित मूल्य दुकान में किया गया। इसी तारतम्य में तहसील परसवाड़ा में स्थित सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा शासकीय उचित मूल्य दुकान में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ अन्न उत्सव मनाया गया। इस बुलेटिन में नमस्कार।